मुंशीनगर गांव के इस छोटे से घर में सीमू रहा करता था। घर में सीमू के साथ उनकी पत्नी और उसकी बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। सीमू की माँ दिल की बहुत सीधी सादी और दयालु महिला थी। सुबह से शाम तक वो बेटे और बहू की सेवा में लगी रहती थी। तो बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। ये तो तेरा बचपन से पसंदीदा है ना? अरे माँ, आप हमेशा इतना ख्याल क्यों रखती हो मेरा? तुम्हारी बहू है ना, काम करने ले लिए, उसे बोल दिया करो तुम्हें कोई काम हो तो। नहीं बेटा, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बहू के साथ में भी थोड़ा काम कर लूं तो मेरा भी अकेली का मन लगा रहता है। तुम दोनों के सिवा मेरा और है भी कौन? तू ही तो मेरी पूरी दुनिया है बेटा। पास में बहू ये सब देख रही है। उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ये माँ जी भी ना पूरा दिन मेरी बेइज्जती करने में लगी रहती है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना ये तो मेरा जीना हराम कर देगी। अगले दिन जब बूढ़ी अम्मा रसोई में काम कर रही थी कि तभी उसकी बहू आ गई। माँ जी, आपको कितनी बार कहा है रसोई में मत आया करो, मैं सब संभाल सकती हूँ। अरे बहू, मैं तो बस तुम्हारी थोड़ी मदद कर रही थी। मदद की कोई जरूरत नहीं है, आप बस आराम कीजिए, मैं कर सकती हूँ सारा काम। काम चोर नहीं हूँ मैं। अरे नहीं बहू, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। थोड़ा काम कर लेती हूँ तो मेरा भी मन लगा रहता है अकेली का। मन लगाना है तो ऊपर वाले का नाम जपा करो सारा दिन। इस रसोई में मेरे काम में क्यों टांग अड़ाती हो आप? धीरे धीरे ये बातें माँ के दिल में तीर की तरह चुभने लगीं। उसे पता चल गया था कि बहू उसे पसंद नहीं करती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। सीमू की पत्नी सीमू से बोलती है कि सुनो जी, अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। अब इस घर में दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तुम्हारी माँ मेरे हर काम को गलत बताती है। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बेखी बेखी बातें कर रही हो? तुम जानती भी हो वो मेरी माँ है। तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और अगर तुमने इन्हें कहीं और नहीं भेजा तो मैं ये घर छोड़ कर चली जाऊंगी। ये सुनकर सीमू दंग रह गया। अब करे तो क्या करे? एक तरफ बीबी और एक तरफ माँ। बहुत समझने के बाद भी बीबी ने सीमू की एक न सुनी। फिर अगले दिन सुबह बेटा माँ के पास आता है और बोलता है, माँ चलो आज मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ। बहुत दिन हो गए आपको बाहर निकले हुए, इससे आपका भी मन हल्का हो जाएगा थोड़ा। सही बोल रहे हो तुम बेटा, कहीं घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गए मुझे कहीं गए हुए। तो बेटा, साथ में बहू को भी ले चलो, वो भी घुमाएगी। अकेली क्या करेगी यहाँ? नहीं नहीं माँ, बो उसे थोड़ा काम है, उसने मना कर दिया जाने को। हम ही चलते हैं, वो बाद में कभी चली जाएगी। ठीक है, फिर चलो हम चलते हैं। ये कहकर दोनों चल पड़ते हैं। वो दोनों घने जंगल में चले जाते हैं। चलते चलते माँ अपने बेटे को पुरानी बातें बता रही थी। जब तू छोटा था तो बहुत शरारत किया करता था। सारा घर का सामान इधर से उधर बिखेर दिया करता था। तू हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमता रहता था। तुम्हें तो याद नहीं होगी ये बातें। हाँ माँ, मुझे वो सारी बातें याद है आज भी। थकान के कारण माँ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बेटा, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। मेरे से ज्यादा चला नहीं जाता अब। और उस पल माँ की आंख लग जाती है। बेटे ने अपनी माँ सो जाने पर उसे वहीं छोड़ने का फैसला कर लिया और वहाँ से घर की ओर चल पड़ा। घर आने के बाद सीमू सारी बात अपनी बीबी को बता देता है। उसकी बीबी मन ही मन में बहुत खुश होती है। इस तरह वो दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं और उन बातों को कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर सीमू की बीबी सीमू से बोलती है कि सुनो जी, बहुत दिन हो गए हैं, अब जाकर देख आओ तुम्हारी माँ किस हाल में है। वो अभी जिंदा है भी या मर गई? फिर पत्नी की बात सुनकर सीमू चल पड़ा अपनी माँ को देखने के लिए उसी जंगल की तरफ।
उसी जगह पर जाता है जहाँ उसकी माँ को उसने छोड़ा था। सीमू को वहाँ कोई नजर नहीं आता है। माँ को मैंने यहीं पर छोड़ा था, अब कहाँ गई? मुझे तो लगता है मेरी माँ को किसी जानवर ने खा लिया होगा। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। बेटा, तुम आ गए। कहाँ चले गए थे मुझे अकेली को छोड़कर? माँ, आप यही हो। माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी बीबी के बातों में आकर तुम्हें इस हाल में छोड़कर चला गया था। माँ, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, माफी मत मांगो। तुमने मुझे यहाँ छोड़कर अच्छा ही किया। मैं पहले से ज्यादा खुश हूँ यहाँ। मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाती हो। सीमू अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ता है। सीमू की माँ उसे एक बड़े से घर ले आती है जो दिखने में बहुत अच्छा होता है, जहाँ बहुत सारी गाय होती है, बकरी, मुर्गे और भी जानवर बंधे होते हैं। सीमू ये सब देखकर चौंक जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये इतना बड़ा घर किसका है और ये इतने सारे जानवर कहाँ से आए? जब तुम वहां से चला गया था ना बेटा, थोड़ी देर बाद में जाग गई थी। मुझे पता तो चल ही गया था कि तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ने आए थे। मुझे उस पल बहुत दुख हुआ और मैं वहीं बैठी रोने लग गई थी। तभी एक आदमी आया और मुझसे पूछने लगा, माँ जी, आप ऐसे यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? क्या आप रास्ता भूल गई हो? नहीं बेटा, मेरी बहू और बेटे ने मुझे यहाँ छोड़ दिया था अकेले। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं बेटा? माँ जी, ये जंगल बहुत खतरनाक है। अपना यहाँ रहना सही नहीं है। ऐसा करो, आप मेरे साथ चलो मेरे घर पर, आप वहाँ रह लेना। इस तरह मैं यहाँ रहने लगी और अब मुझे यहाँ कोई कुछ नहीं कहता। सब अच्छे से गुजर रहा था बेटा। बेटा ये सब सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी माँ से बोला, माँ, आपको इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप मेरे साथ रहती तो आपको पता ही है कि आपकी बहू आपको जीने नहीं देती। अगर आपका जी करे तो अपने घर आ जाना। और घर जाकर अपनी बीबी को सारी बात बताता है। ये सुनकर सीमू की पत्नी चौंक गई। हाँ, मेरी माँ अब उस घर में खुश है और वो इस घर में आना भी नहीं चाहती। वहां राहुल और उसकी पत्नी के साथ रहती है। उनका घर किसी महल से कम नहीं है। माँ की हर बात मानता है राहुल और हर जरूरत पूरी भी करता है। क्यों ना मैं अपनी माँ को भी उसी जगह भेज दूं, उस जंगल में। क्या पता राहुल मेरी माँ को भी रख ले अपने पास। वैसे भी माँ अकेली है और कोई संभालने वाला भी नहीं है। ये सही है, मैं आज ही उन्हें बोलती हूँ ये बात। सुनो जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जैसे आपने अपनी माँ को उस जंगल में छोड़ा था, वैसे ही मेरी माँ को भी वहीं छोड़ाओ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारी माँ भी तो उसी जंगल में थी, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें ये काम तो करना ही होगा। फिर अगले दिन सिमू किसी बहाने से अपनी सास को उसी जंगल की तरफ ले जाता है। ये बोलकर सीमू वहां से चला जाता है। माँ जी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, थक गई होंगी, फिर हम आगे चलेंगे। क्या तुम सच बोल रहे हो? उस बुढ़िया के पास इतना सब कुछ आ गया? और घर आने के बाद अपनी बीवी से बोलता है,
फिर इस तरह ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सीमू की बीवी अकेले बैठी है, सोच रही है। फिर सीमू चल पड़ता है अपनी सास को देखने उसी जंगल में। जैसे ही सीमू उस जगह पर जाता है, उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। सीमू मन में सोचता है कि वो इस बहाने अपनी माँ से ही मिलाए। फिर सीमू वहाँ से अपनी माँ को पास जाती है, उसके घर चला जाता है। हाँ हाँ, बताओ क्या बात अपनी है। माँ को सारी बात बताता है, अपनी बीबी की सारी हरकतें अपनी माँ को सुनाता है। क्या बात कर रही हो तुम? दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? पता भी है वो जंगल कितना खतरनाक है। बेटा, वहाँ जो मुझे चला नहीं जाता पता है वो था वापस नहीं आता। कि वो तुम्हारी सास थी, वरना मैं तुम्हें बताने जरूर आती। मेरी माँ की तो किस्मत अच्छी थी जो वो बच गई, नहीं तो आज वो जिंदा नहीं होती। सीमू घर पर जाता है और फिर उसकी बीबी उससे पूछती है कि सीमू के लाख समझाने के बाद भी उसकी बीबी नहीं मानी। हाँ, गया था, पर वहाँ तुम्हारी माँ नहीं मिली। फिर मैं अपनी माँ के पास चला गया वो था। दोनों उसी जगह माँ ने पहुंच तुम्हें जाते कुछ हैं दिया है, जहां उसकी अलमारी माँ में को रखा छोड़ा है, था। जाकर फिर देख लो। सीमू अपनी सास से बोलता है। इस तरह सीमू की सास भी उसी पेड़ के नीचे आराम करने लग जाती है और थकान के कारण सो जाती है। इसी का फायदा उठाकर सीमू वहाँ से चला आता है घर की ओर। ये लो, काश तुमने मैं जैसा लालच कहा में था ना मैंने आई कर होती। दिया। छोड़ तो ये आया सब तुम्हारी नहीं माँ को होता। भी वहीं जंगल में। मैंने तो मेरी दोनों माँ को ही खो दिया। सुनो जी, आज आप मेरी माँ के बारे में पता तो करके आओ। उन्हें कौन ले गया? वहाँ से वो खुश है या नहीं? अरे बेटा, आज यहाँ कैसे?